क्वेश्चन नंबर 31 व्याख्या अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत बंदी प्रतिकरण हमें शरीर चाहिए परमादेश हमें आदेश देते हैं प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को लेख अधिकार पृच्छ किस अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से क्या सही नहीं है। राज्य सभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, गलत, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। पहला, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, सही। दूसरा, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, सही। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्ताव किया जा सकता है, सही। चौथा, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, सही। सातवां, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकता है, सही। आठवां, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सही। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, गलत। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, गलत। सही है पहला, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। दूसरा, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, सही। तीसरा, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही। चौथा, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, सही। सातवां, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, सही। आठवां, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सही। व्याख्या, राज्यसभा वित्त विधेयक पर लोकसभा के समान संवैधानिक स्थिति धारण करती है, अंतः कथन 5 असत्य है तथा राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर साधारण विधेयक की तरह ही फैसला ले सकता है, अंतः कथन 6 भी सही असत्य है, शेष सभी कथन सत्य है। व्याख्या, राज्यसभा वित्त विधेयक पर लोकसभा के समान संवैधानिक स्थिति धारण करती है, अंतः कथन 5 असत्य है तथा राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर असाधारण विधेयक की तरह फैसला ले सकते हैं, अंतः कथन 6 असत्य है, शेष सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। वी गिरी, बी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नहीं, गलत। वी गिरी थे फरुखीन अली अहमद, ये भी नहीं थे। नीलम सजीव रेड्डी, ये भी नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये भी नहीं थे। व्याख्या, वी गिरी 1969 से 1974 तथा नीलम सजीव रेड्डी 1977 से 1982 भारत के क्रमशः 5वें एवं 7वें क्रमांक के राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन विवाद में सुनवाई अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। वी गिरी। व्याख्या, वी गिरी 1969 से 1974 तथा नीलम सजीव रेड्डी 1977 से 1982 भारत के क्रमशः 5वें एवं 7वें क्रम के राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन विवाद की सुनवाई अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। 5वीं
5वीं लोकसभा का, ये 5वीं लोकसभा का, 7वीं लोकसभा का नहीं, 11वीं लोकसभा का भी नहीं, 9वीं लोकसभा का भी नहीं, 5वीं लोकसभा का होता है 6 साल। व्याख्या: 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1977 तक था। इसका कार्यकाल 1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया है। हालांकि लोकसभा 5 वर्ष एवं 10 माह 6 दिन की अवधि के बाद विघटित हो जाती है। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1971 से 1975 ने त्याग पत्र दिया था तथा 1976 से 77 के दौरान बलिराम भगत जी थे। इस काल में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 35 बेकिंग सोडा है कार्बोनियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्याख्या: बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है।